बीरू, इसके सिंपल एक ही मीनिंग है कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला जो क्यू है वो रेट कट है और वो बहुत दूर नहीं है, यहाँ से अब 10 ही दिन दूर है। देखिए हमारी मार्केट क्या है ना, हमारी मार्केट उस बच्चे की तरह है जिसको आपको कुछ ना कुछ खिलौना पकड़ाना पड़ता है और वो काम हमारा है, क्योंकि अब हमारे पास भी बहुत ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। अर्निंग सीज़न ओवर, इलेक्शन ओवर, ट्रेड डील अब तक हुई नहीं, तो अब हम बात क्या करेंगे रोज़ रोज़। तो लेकिन जोक्स असाइड, क्लियरली मार्केट का टेक्सचर आपको बता रहा है जिस तरीके से। और पीएसयू बैंकों पर भी हम कितना बुलिश रहे हैं आपको पता ही है। पीएसयू बैंक्स और टियर 2 बैंक्स, इन पर हम काफ़ी बुलिश रहे हैं, लगातार बात हुई है कि इन पर आप अपना पॉजिटिव व्यू बना के रखें। तो आई थिंक ये एक चीज़ और आपको बता रही है कि ये गो टू पॉकेट है मार्केट की। स्पेशली यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप कोई भी पीएसयू बैंक उठा के देख लें, कोई भी बैंक आपको महंगा नहीं मिल रहा है। आज की डेट में भी एसबीआई 1000 रुपये पर अगर आप देखें वैल्यूएशन वाइज सस्ता है कंपेयर टू लास्ट ईयर जून 2024। ऐसा आप बहुत सेक्टर्स के बारे में, बहुत स्टॉक्स के बारे में नहीं कह पाएंगे, लेकिन एसबीआई के केस में आप ये कह सकते हैं। और देखिए किस तरीके से तेज़ी से भाग रहा है बाय द वे स्टॉक। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। लेकिन जो सबसे ऊपर, जो सबसे बड़ी ओवर आर्चिंग थीम है वो मेरे ख्याल से है रेट कट की एक्सपेक्टेशन। चलिए श्रेय, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, लेकिन मैं सवाल ये इसी पर था, थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगी। अब हम नंबर सीरीज़ को टाटा बाय बाय कह रहे हैं, नेक्स्ट सीरीज़ का आउटलुक क्या लग रहा है आपको, साथ ही कौन से क्यूज और ट्रिगर्स जो अब ड्राइव करेंगे? आई थिंक इन पार्ट मैंने उसका जवाब दे दिया जब वीरू के सवाल का मैंने जवाब दिया। लेकिन आउटलुक, हाँ बिल्कुल। तो क्यू सबसे बड़ा यही है, आरबीआई की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी। और आउटलुक में बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कहते क्या हैं, फेड क्या कहता है और गवर्नर साहब क्या कहते हैं। आई थिंक रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं दिसंबर में, क्योंकि आरबीआई की तरफ से, क्योंकि पिछली पॉलिसी में गवर्नर साहब ने एक टोन सेट कर दिया था कि अगर हम ओपन हैं रेट कट्स के लिए और हमारा फोकस अब ग्रोथ पर है। और उसके बाद जिस तरीके के डेटा पॉइंट्स आए हैं, इन्फ्लेशन ऑल टाइम लो पर आया है, तो एक सेंस बन रही है कि इस पॉलिसी में रेट कट आना चाहिए। और अगर वो आया तो मुझे लग रहा है कि वो वाकई में एक और बड़ा क्यू होगा। वो जब हमने बात की थी बैंक निफ्टी में 60,000 तक का रास्ता खुला है, बड़ा टारगेट 60,000 का है। आई थिंक वो ओपन हो जाएगा फिर। अगर उसके लिए मुझे लग रहा है कि वो रेट कट की ज़रूरत है, तो ये आई थिंक होगा। और आउटलुक मेरा पॉजिटिव है दिसंबर सीरीज़ को लेकर। दिसंबर सीरीज़ में एफआईएस भी छुट्टी पर जाते हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा सेलिंग इंटेंसिटी भी, आप हंस रही हैं लेकिन ये फैक्ट है, थोड़ा सा सेलिंग इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी हमको रिलीफ मिलेगा। वैसे उनकी सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन और कम हो जानी चाहिए होपफुली। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहे। आज इंडियन मार्केट में जो भी दिखाई दिया वो आपने समझ लिया कि आज एक्सपायरी डे था, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय बाजार टूटता हुआ नजर आया वो काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है। 26,000 के ऊपर भी जाने की कोशिश की निफ्टी ने, 59,000 के ऊपर जाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, लेकिन एक साइकोलॉजी जोन है, ऐसे पार होना इनका मुमकिन नहीं है। और वैसा ही आज इंडियन मार्केट में दिखाई भी दिया। इंडियन मार्केट बहुत ज़ोर से गिरा। लास्ट के आधा घंटे में आप देखोगे तो 26,000 के लेवलों से सीधा 800 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इससे साबित होता है कि इंडियन मार्केट में अभी भी तेज़ी आना थोड़ी रिस्क की भराई है। जिस प्रकार की गिरावट आज देखने को मिली, काफ़ी नेगेटिव गिरावट थी। तो अब देखना है कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से कामकाज करते हुए नज़र आते हैं। बैंक निफ्टी में आज भी अच्छी खासी रिकवरी मोड देखने को मिला, लेकिन वो कायम नहीं रह सकता और निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिली। एफआईएस को इंडियन मार्केट को कोई भी साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब मार्केट के लिए दो अहम ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से हो सकता है कि इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है, वरना इंडियन मार्केट में फिर से एक बड़ा फॉल भी दिखाई दे सकता है। देखिए, पहला जो ट्रिगर पॉइंट है वो 5 दिसंबर को आता हुआ नज़र आएगा और वो है आरबीआई की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी तरफ से। यदि वहाँ से रेट कट होता है, जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा भी है कि यही वो समय है जहाँ पे रेट कट दिखाई दे सकता है, जहाँ पे परिस्थितियाँ अंडर कंट्रोल है। और यदि रेट कट होता है तो उसका फ़ायदा इंडियन मार्केट को काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नज़र आएगा और उसी की वजह से ही बैंकिंग, ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी मजबूती भी आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर भी रेट से रिलेटेड ही है और वो आएगा फेड की तरफ से 10 दिसंबर को। अब यदि फेड की तरफ से भी अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, फेड की कमेंट्री अच्छी आती है और रेटों में फिर से उनके द्वारा भी कट किया जाता है, तो वहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल दिखाई दे सकता है।
अच्छी खासी तेज़ी इंडियन मार्केट में फिर से दिखाई दे सकती है। तो देखना यह है कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में मजबूती दिखाई देगी, किस प्रकार से इंडियन मार्केट में एक बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली दिखाई दे सकती है। फिलहाल बात करें कल की, तो कल निफ्टी में यदि 25,800 का स्तर टूटता है, 750 का स्तर टूटता है, तो आपको फिर 25,550 700 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ 950 और 26,000 पार होते ही आपको 26,100 देखने को मिल सकता है। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यदि 58,650 58,500 के स्तर तोड़ता है तो फिर नेगेटिव मूवमेंट बैंक निफ्टी की तरफ से और निफ्टी की तरफ से देखने को मिल सकता है। वही बात करें ऊपर इस तरह के 59,100 पार होते ही आपको फिर अच्छी खासी रैली बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे सकती है। तो कुल मिलाकर इंडियन मार्केट की तरफ से थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बात करें तो अच्छी खासी रिकवरी और अच्छे खासी सेंटिमेंट इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।